1 करोड़ रुपए कमाना है, वो भी 1 साल के अंदर, काफी ज्यादा आसान है। कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं, बस आप ना झूठ बोलने में एक्सपर्ट होने चाहिए और आपको एक फेक कंपनी रजिस्टर करवानी है जिसको आप एज अ प्रूफ दिखा सको कि इस कंपनी से आप लाखों रुपए अर्न करते हो हर महीने। फिर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है एंड उस यूट्यूब चैनल पर हाई क्वालिटी प्रोडक्शन वाली वीडियोस अपलोड करनी है जिसका टाइटल होना चाहिए हाउ आई बिकेम अ मिलियनर एट द एज ऑफ 23। फिर देखना उस वीडियो पे मिलियन में व्यूज आएंगे, गूगल एडसेंस से पैसा आएगा और भी ब्रांड डील्स आएंगे एंड ढेर सारा पैसा आएगा। फिर ऐसा ही क्लिकबेट वाला कंटेंट आपको बनाते चले जाना है जब तक आपके मिलियन में फॉलोवर नहीं हो जाते। फिर एक कोर्स लॉन्च करना है, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस लाइक मी। उस कोर्स को बेचकर आप लाखों रुपए कमाओगे एंड देन अपनी फाइनल वीडियो अपलोड करनी है, हाउ यू कैन बिकम अ मिलियनर इन योर 20s। फिर देखना वो वीडियो एक्सप्लोड कर जाएगी, उस पे मिलियन में व्यूज आएंगे, ब्रांड डील्स, गूगल एडसेंस, काफी सारा पैसा मिलेगा और इस तरीके से आप लोग हर साल 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। फिर तुम कहोगे भाई तो स्कैम है ना। भाई यही तो बिजनेस है और यही सेम स्ट्रेटेजी अपनाई है ईशांत शर्मा एंड शैली चटर्जी ने। दोनों ही काफी पॉपुलर क्रिएटर है जो फ्रीलांसिंग अराउंड कंटेंट बनाते हैं। हाल ही में क्रिएटर है द पाथ वाइज प्रोजेक्ट करके उसने इन दोनों क्रिएटर को ओपनली एक्सपोज किया और अच्छे से अपनी वीडियो में डिटेल में एक्सपोज किया इन दोनों के बिजनेस आइडियाज को और इन दोनों के कंटेंट को कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर कर इतने सारे पैसे कमाए हैं। और जो भी लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए कमाए अपने बिजनेस से, इस एज में मिलियनर बन गए, टोटली फेक है। इस वीडियो को आप जरूर तक देखना, आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये जो फ्रीलांसर कंटेंट क्रिएटर है ये लोगों को फुद्दू बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे इन 22-23 साल के फिन इन्फ्लुएंसर ने इतनी इजीली मैनिपुलेट कर पाते हैं इतनी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को और आखिरकार सच क्या है इनकी सक्सेस के पीछे। आज की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे इन्हीं सब के बारे में। पहले बात करते हैं ईशांत शर्मा के बारे में। ईशांत काफी टाइम से फ्रीलांसिंग के अराउंड कंटेंट बनाता है, बच्चों को सिखाता है कि कैसे फ्रीलांसिंग से आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हो, कैनवा का सिर्फ यूज करके आप कैसे कुछ हजार डॉलर कमा सकते हो हर महीने। और यही सेम चीज एक्सपोज करी पाथवाइज प्रोजेक्ट ने। मैं भी एक टाइम पे ईशान का कंटेंट देखता था इस उम्मीद में शायद मैं भी फ्रीलांसिंग सीख जाऊं और फ्रीलांसिंग के थ्रू मैं इतना पैसा कमा पाऊं, लेकिन ईशान के कंटेंट में काफी सारे लूप होल्स है। पहली बात तो ये कि ईशान को खुद को कोई डिजाइनिंग नहीं आती, खुद को इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग नहीं आती, ना ही खुद को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है इतनी अच्छे से। ईशान को बस थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, वो भी बेसिक लेवल की, जो इसने करके दिखाई है। लेकिन इसका जो कंटेंट है वो इस तरीके से है कि वो अपने आप को एज अ एक्सपर्ट प्रेजेंट करता है। जब पाथवाइज प्रोजेक्ट ने ईशान के ऊपर वीडियोस बनाई उसको एक्सपोज करते हुए, तो ईशान ने ट्वीट किया और ट्वीट में ईशान ने ओपनली एक्सप्रेस किया कि हाँ उसकी काफी सारी मिस्टेक्स थी, वो खुद एक्सपर्ट नहीं है और जो भी उसने वीडियोस बनाई काफी सारी क्लिकबेट कंटेंट था। मैं बताता हूँ, ईशान का ना एक कंपनी है मार्केटअप करके, एक मार्केटिंग एजेंसी है जो लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं। मैं उस वेबसाइट को देख के समझ गया था कि वेबसाइट इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है और नहीं इतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। एंड ईशान ने खुद बोला कि उसने इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया अपनी इस मार्केटअप वेबसाइट से, क्योंकि इसकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और ना ही इसकी वेबसाइट इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्योंकि मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए, अच्छी स्किल होनी चाहिए। लेकिन ईशान की जो मार्केटअप कंपनी है उससे इसने कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न किया। जो भी क्लेम करता है कि महीने के 35 लाख रुपए अर्न करता है, वो सारा का सारा यूट्यूब से अर्न करता है, अपने लाइव सेशन से अर्न करता है, कहीं स्पीचेस देने जाता है, सेमिनार देता है, वहां से इतने सारे पैसे अर्न करे। इसने अपने ट्वीट में खुद बताया और इस अपने ट्वीट में बताया कि हाँ उसने क्लिकबेट का इस्तेमाल किया कंटेंट पे व्यूज लाने के लिए। उसने वो सिर्फ लोगों को गाइड करता है, मेंटरो करता है फ्रीलांसिंग के बारे में। उसने कोई भी अर्न नहीं किया अपने बिजनेस से या किसी भी और सोर्स के थ्रू। मेन इनकम उसकी सिर्फ यूट्यूब से थी। एंड सेम यही केस अप्लाई होता है शैली चटर्जी पे भी। शैली चटर्जी जो क्लेम करती है कि उसने इतना सारा पैसा अर्न किया अपनी कॉफी मीडिया से, 1on1 अकेडमी से, वो टोटली फेक है। क्योंकि इसकी जितनी भी कंपनी है वो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। जब पाथवाइज प्रोजेक्ट ने इसकी कंपनी को सर्च किया तो मैं पता लगा कोई भी लेजिट वेबसाइट नहीं है, कहीं पे भी रजिस्टर नहीं है और कोई भी इनका फिजिकल ऑफिस नहीं है जहाँ पे लोग बैठकर काम करते हैं। जिससे पता लगता है कि शैली चटर्जी ने भी जितना भी सारा पैसा कमाया है वो सिर्फ कंटेंट के थ्रू ही कमाया है। और इनकी वीडियोस देखना, हजारों में वीडियोस बना चुके हैं सिर्फ फ्रीलांसिंग अराउंड, और सारी वीडियोस ऑलमोस्ट सेम होती है, बस बताने का तरीका अलग होता है और उसमें फुली गाइडेंस नहीं होती। बस बच्चों को बता दिया जाता है कि आप एडिटिंग इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, डिजाइनिंग इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो और आप इतना पैसा अर्न कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो उनकी खुद की डिजाइनिंग और एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है। और इस वीडियो के बाद शैली चटर्जी ने वीडियो बनाई, ये एक्सप्लेन करते हो खुद डिजाइनर नहीं है, खुद एडिटर नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटर है जो अच्छे से मार्केट करती है और इसी तरीके से अपने कंटेंट को मार्केट किया ऑडियंस में। लेकिन सबसे बेकार बात ये थी कि इन दोनों ने लोगों को ड्रीम्स बेचे, सपने बेचे, ये दिखाने के लिए कि आप भी अमीर बन सकते हो फ्रीलांसिंग से। लेकिन फ्रीलांसिंग से इतना सारा पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं होता।
और इन दोनों ने बहुत बड़े-बड़े क्लेम्स करे अपनी वीडियो के अंदर कि कैसे इन्होंने 22 साल की उम्र में इतने लाख रुपए कमा लिए थे, 23 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लेकिन जब डिकोड किया गया, अच्छे से देखा गया, जो पता लगा कि इन दोनों ने इतने पैसे नहीं कमाए थे। क्योंकि एक्चुअल में किसी भी बिज़नेस से इतना पैसा कमाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, स्ट्रैटेजीज़ लगती है और आपका स्किल देखी जाती है। लेकिन इन दोनों के पास ऐसी कोई स्किल है नहीं खासकर जिससे 1 करोड़ रुपए कमा सकें। इन्होंने खासकर मैनिपुलेट किया सिर्फ़ अपनी ऑडियंस को और रॉन्ग प्रूफ दिखाए जिससे इनकी ऑडियंस इन पे विश्वास करे। और इन्होंने सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई वो थी स्टोरी टेलिंग। इन्होंने अपनी स्टोरी को इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि ये भी कोई वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आते, इनका भी बहुत सारा स्ट्रगल रहा। इन्होंने कोई स्किल को सीखा, उस पे मेहनत करी, अपना वर्क और डेडिकेशन दिया और अपनी स्किल को अच्छा बेहतर किया। उससे इन्होंने फ्रीलांसिंग से अपना बिज़नेस करके पैसा कमाया। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। इन दोनों ने बिल्कुल भी अपने बिज़नेस से कोई पैसा नहीं कमाया। इन्होंने बस कोर्सेज़ बेचे और अपनी वीडियो से पैसा कमाया है। और जो मेन इनकम है ना, ये जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर बनते हैं, फाइनेंस के बारे में ज्ञान देते हैं, वो सारे के सारे उनसे जाके पूछना, उनकी मेन इनकम यूट्यूब ही है। ये सारे के सारे यूट्यूब से ही पैसा कमाते हैं। ये लोग आपको बताते हैं कि आप फाइनेंस अपना बेटर कैसे कर सकते हो, आप और पैसे कैसे कमा सकते हो, लेकिन असलियत में ये खुद लोग आपके व्यू से ही पैसा कमाते हैं। एक्चुअल में इन्होंने खुद कोई बिज़नेस बिल्ड नहीं किया। एक्चुअल में इनको खुद एक्सपर्ट नहीं किसी भी फील्ड के अंदर जो इनको 1 करोड़ रुपए कमा के दे सके। इन्होंने सिर्फ इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ किया। एंड दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ जो इन्होंने की वो थी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2020 से लेके 2024 तक जो फ्रीलांसिंग का कंटेंट ना काफ़ी ज़्यादा बूम किया क्योंकि लोग घर बैठे सर्च कर रहे थे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या फिर हम कम स्किल के साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट समय था ऐसा कंटेंट बनाने का और इन दोनों ने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, अच्छे से एक दूसरे की ऑडियंस एक दूसरे के पास पहुंचाई और इस तरीके का कंटेंट बनाया और स्टूडेंट के अंदर एक फियर जनरेट किया और उनके फियर को बढ़ाया कि अगर तुमने ये स्किल नहीं सीखी तो तुम पीछे रह जाओगे, अगर तुम्हें और पैसा कमाना है तो ये स्किल करो, फाइवर पे जाओ, फ्रीलांस पे जाओ, इन सारी वेबसाइट पर जाओ जहाँ पे तुम ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन एक्चुअल में इन दोनों ने खुद फ्रीलांसिंग वेबसाइट से इतना सारा पैसा कमाया ही नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ फियर बेचा लोगों को, उनको ड्रीम्स बेचे कि तुम भी इतना सारा पैसा कमा सकते हो सिर्फ फ्रीलांसिंग से। और जितने भी क्लेम्स इन्होंने करे अपनी वीडियो के अंदर वो सारे के सारे फॉल्स क्लेम थे। और मैं फॉल्स क्लेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पाथ वाइज प्रोजेक्ट की वीडियो जाकर देख सकते हो, उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो उनके एक्सपोज को अच्छे से एक्सप्लेन करने में नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है। मेरी वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये इजीली मैनिपुलेट कर पाता है इतनी लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस को। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों फ्रीलांसिंग से 1 करोड़ रुपए कमाना काफी ज्यादा रेयर है। देखो, अगर आपको जितनी भी वेबसाइट होती है, फाइवर हो गई, फ्रीलांसर वेबसाइट हो गई, जो अदर वेबसाइट हो गई, आपको एक तो बहुत अच्छी स्किल आनी चाहिए क्योंकि इन सारी वेबसाइट पे कट टू कट कंपटीशन है। आपकी स्किल एकदम बहुत ही खतरनाक लेवल की होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 5, 6 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब जाके आप हायर अमाउंट चार्ज कर सकते हो। और इन वेबसाइट पे जितने भी क्लाइंट आते हैं वो इतना ज़्यादा डॉलर पे नहीं करते हैं आपकी वर्क का, क्योंकि कट टू कट कंपटीशन है। और जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो बड़े क्रिएटर के पास जाते हैं, बड़ी एजेंसी के पास जाते हैं जो इनका काम अच्छे से कर पाए। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे एक बड़े ब्रांड को अट्रैक्ट करना, उनके लिए काम करना लगातार हर महीने और जनरेट करना इतना अमाउंट, देखो अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं ना तो डॉलर में हो जाते हैं $1,20,000। इट्स मीन्स एवरी मंथ आपको $10,000 कमाने हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट से, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है मैक्सिमम फ्रीलांसर के लिए। सिर्फ जो क्रीमिलियर का होता है ना, टॉप 1% जिनका अच्छा नेटवर्क होता है बिग ब्रांड के साथ, सिर्फ वही फ्रीलांसिंग कर कर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एंड 1 करोड़ वही कमा पाएगा जिसकी स्किल एकदम खतरनाक लेवल की हो, जिसने कम से कम 5, 6, 10 साल दिए होंगे अपने स्किल को बेहतर करने में कि उसका लेवल का कोई है ही नहीं स्किल के मार्केट में जो उसको इतने अच्छे से मार्केट कर पाता है। इसी वजह से वो फ्रीलांसर उतना पैसा कमा सकता है। पर इनके जो क्लेम होता है ना कि आप 5 लाख रुपए कमा सकते हो, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो सारे फॉल्स क्लेम होते हैं। क्योंकि इतना पैसा कमाना किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। सिर्फ कुछ ही % लोग होते हैं जो इतना पैसा कमा पाते हैं और ये लोग उसी फायदा उठाते हैं, उसी फियर का फायदा उठाते हैं हर एक स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट को फुद्दू बनाना काफी ज्यादा आसान है। क्योंकि जब स्टूडेंट अपनी यंग एज में होता है ना तो हर चीज ट्राई करता है कि मैं पैसे कैसे अर्न कर सकता हूँ ऑनलाइन, कम स्किल के साथ या कुछ स्किल रिक्वायरमेंट के साथ, क्या मैं पैसे अर्न कर पाऊंगा या उतने नहीं। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ईशान की वीडियोस को काफी ज्यादा देखता था इस उम्मीद में कि शायद मुझे कोई हिंट मिल जाए, मैं भी अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊं, मैं भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाऊं फ्रीलांसिंग के थ्रू। पर लेकिन जब मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट को छाना, अच्छे से देखा कि कितना कंपटीशन है, कितनी स्किल की रिक्वायरमेंट है, फिर मुझे पता लग गया कि जो सपने, जो गेम ये चला रहे हैं यूट्यूब पर, वो इतना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके लिए उतनी ज्यादा एफर्ट और मेहनत लगता है और एक अच्छी गाइडेंस लगती है। और ये लोग सिर्फ लोगों को सपने बेचते हैं
और पता है जब भी एक्सपोजर वाली वीडियो है ना तो दोनों ने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि हम तो सिर्फ कोर्सेज ही सेल कर रहे हैं जिसमें हमने जेन्युइन नॉलेज दी है। लेकिन जो शैली चटर्जी का कोर्स था वो भी इतना वैल्यूएबल कोर्सेस नहीं था, सिर्फ उसमें बेसिक लेवल की नॉलेज थी, उसमें कोई एक्स्ट्रा एड लेयर नहीं थी जो स्टूडेंट को हेल्प कर सके। वहीं पे ईशांत शर्मा जिस तरीके से अपनी मार्केटिंग करता है कि इतनी यंग एज में उतना इतना सारा पैसा कमाया बिजनेस से, अपने कॉन्टेंट से, फ्रीलांसिंग से, वो सारा का सारा झूठ है। देखो पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, कोर्सेज बनाना सभी कोर्सेज बना रहे हैं, लेकिन सबसे गलत बात है लोगों को ड्रीम्स बेचना, लोगों को एक झूठी होप देना कि तुम भी कम मेहनत के साथ पैसा अर्न कर सकते हो, तुम भी सिर्फ हमारे स्टेप को फॉलो करो, तुम पैसा कमा सकते हो। क्योंकि इनकी रियल रेवेन्यू इनका कंटेंट ही है, इनके कंटेंट को जितना देखोगे उनको इतना पैसा मिलेगा और उतना ये झूठ फैला पाएंगे लोगों के अंदर। और यूट्यूब में ना मैंने एक चीज और देखी कि यूट्यूब के अंदर जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर है ना जो फाइनेंस के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं, फाइनेंस के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, वो मैक्सिमम झूठ ही बोलते हैं और उनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो यूट्यूब से आता है, सोशल मीडिया से आता है। क्योंकि जो फाइनेंस का कंटेंट है ना काफी ज्यादा चल रहा है इंडिया के अंदर, तो कितना ही झूठ बोलो, कौन प्रूफ देखने के लिए आ रहा है? आप कुछ भी क्लेम कर सकते हो कि मैंने महीने का इतना अर्निंग की, साल की इतनी अर्निंग की, लेकिन प्रूफ कौन दिखाएगा कि वो पैसा एक्चुअली आया कहां से है? आपके बिजनेस से, आपके कोर्सेज से, आपके कंटेंट से। लेकिन जो ये सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं बेचने वो है स्टोरी, क्योंकि इंडियन लोग है ना काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं स्टोरी से, काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। और जब फाइनेंस की बात आती है ना तो लोग ध्यान से सुनते हैं कि ये इंसान क्या बता रहा है, ये हमारे फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ऑन द रियलिटी और बिहाइंड द सीन क्या पिक्चर चल रही है आपको नहीं पता, क्योंकि सारे के सारे एक ही गेम खेल रहे हैं। इन सबकी एक ऑडियंस है जो एक दूसरे का एक्सचेंज करते रहते हैं, एक दूसरे को अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अच्छी अच्छी और बातें करेंगे कैसे इस क्रिएटर ने इस तरीके से लाखों रुपए कमाए। देखना इनका पॉडकास्ट भी इस तरीके से करता है, हाउ दिस क्रिएटर मेड 50 लाख इन अ मंथ, हाउ दिस पर्सन मेक 1 करोड़ इन अ मंथ। एंड ये टोटली स्कैम है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इतनी इजीली पैसे कमाना, वो भी इतने कम ईयर्स में। इसके लिए डेडिकेशन और वर्क चाहिए, आपकी उस लेवल की स्किल होनी चाहिए जब भी हम लोग इतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। एंड लेकिन ये रियलिटी लोगों तक छुपी नहीं रहती। लेकिन कितना ही फेक कंटेंट बना लो, कितना ही झूठ बोल लो, एक ना एक दिन पर्दाफाश हो ही जाता है। पाथवाइज प्रोजेक्ट ने अच्छे से एक्सपोज किया इन दोनों क्रिएटर्स को, और भी क्रिएटर है जिन्होंने अच्छे से एक्सपोज किया इन दोनों को। तो हमें अवेयर होना चाहिए ऐसे कंटेंट को लेकर, ताकि आप अवेयर रह सको और ऐसे कंटेंट क्रिएटर लोगों को पागल ना बना पाए। इसलिए आज इनके यूट्यूब चैनल में बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है भाई तुम कितना ही झूठ बोल लो, कितने ही कोर्सेज देख लो, लेकिन ना जाओ रिजल्ट शो नहीं कर पाओगे ना, ऑडियंस खुद जाके आपको गाली देगी, खुद जाके सुनाएगी कि आप कितने झूठे थे अपने कंटेंट को लेकर। और मेरी इस वीडियो बनाने का भी मोटिव ये था कि मैं लोगों को अवेयर कर पाऊं, स्टूडेंट को अवेयर करूं कि किस तरीके से ये जितने भी क्रिएटर है जो फाइनेंस के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, ये मनी मेकिंग अराउंड कंटेंट बनाते हैं, ये कितने ज्यादा बड़े बड़े मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं। क्योंकि इनको अपनी स्टोरी बेचनी है तुम्हें, उनको सपने बेचने, उनको झूठी होप बेचनी है तुम्हें, ताकि तुम इनका कंटेंट देखो, कंज्यूम करो, इनके कोर्सेज को बाय करो और ये और भी ज्यादा करोड़पति बने, मिलियनर बने, बड़ी बड़ी स्पीचेस दे और अपनी स्पीचेस में क्लेम करे कि ये कितने सक्सेसफुल लोग हैं। तब जाके आपको इनकी रियलिटी का पता चलता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाता है। तो आज यूट्यूब में ये काफी ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए ये कितने बड़े फ्रॉड है। और मैं फाइनल में यही कहना चाहूंगा जो मैं हर बार कहता हूँ, किसी भी क्रिएटर को फॉलो करने से पहले जरूर देख लीजिए कि वो कितना ज्यादा सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, उसके क्लेम्स कितने बड़े बड़े हैं। ये क्या वाकई में नॉलेज स्प्रेड करना चाहता है आप लोगों तक, वाकई में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, या फिर वो अपना बिजनेस चला रहा है आप लोगों की मदद से। तो इस चीज को ना क्लियरली जरूर देखना किसी भी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करने से पहले। और कोई भी इंसान बता रहा है ना कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम ही उसका प्रोडक्ट हो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। कोई भी इंसान मदद नहीं करेगा आपके 10 रुपए कमाने में, आप खुद ही अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत का 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए कमा पाओगे। कोई भी इंसान आपकी इस लेवल में मदद नहीं कर सकता है। तो बी अवेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्रिएटर्स जो सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपना बैंक बैलेंस भरते हैं। एंड आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को, एंड शेयर करें इस वीडियो को और लोगों तक, ताकि और लोग अवेयर हो। एंड मैं ऐसी और कंटेंट बनाता रहूँगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।